नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आज है तीसरा अध्याय। 7 चक्रों की चर्चा कर रहे हैं हम। हर एक चक्र को बारीकी से समझ रहे हैं, उसके कार्य, उसके मंत्र, जागृत होने पर क्या होता है, सुप्त होने पर क्या होता है, ब्लॉक होने पर क्या होता है और ऊर्जा ना मिलने पर क्या होता है। और जब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं तो हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाता है। इन सारी बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान और आज हम करने वाले हैं मणिपुर चक्र यानी कि सूर्य चक्र। सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं। और नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके देव सूर्य हैं। स्वयं सूर्य नारायण इस चक्र के देव हैं। ये सूर्य ग्रह से ही जुड़ा हुआ है। ये इकलौता ऐसा चक्र है जिसके देव और उसके ग्रह दोनों ही एक ही हैं। अग्नि तत्व से भरा हुआ यह चक्र ब्रह्मांड से प्राण ऊर्जा को खींचकर बाकी 6 चक्रों में प्रवाहित करता है। यदि यह चक्र सही से ऊर्जा ना खींचे, सही से अपना कार्य ना कर पाए, तब बाकी चक्रों में भी ऊर्जा की कमी आनी शुरू हो जाएगी, जो कि आपके जीवन में, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में, आपकी साधना में, सब में आपको दिखेगा। जैसे कि स्वयं पर भरोसा ना हो पाना, यानी कि आत्मविश्वास में कमी का होना, सही से निर्णय ना ले पाना, असुरक्षा की भावना, अनहोनी का डर, डरावने सपनों का आना, चोरी लूटमार का डर बना रहना, भूत प्रेत का आसपास होने का डर बना रहना, नजर लग जाना, तंत्र बाधा, काला जादू जैसी चीजों से आसानी से प्रभावित हो जाना, नजर लग जाने के कारण चिड़चिड़ापन आ जाना, अपनों से, दूसरों से, परिवार से अचानक संबंध खराब हो जाना, लड़ाई हो जाना, अकेले होने का डर, अकेले हो जाने का डर, अकेले रह जाने का डर और ना जाने ऐसे कितने अनजाने डरों से घिरे रहना। ये सब तो और एक लेवल पे देखने को मिलेगा। शरीर पर भी इसके प्रभाव देखने को आसानी से मिल जाएंगे, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, शरीर में दवा का न लगना, बार बार बीमार पड़ना, इम्यून पावर की कमी, खाना ना पचना, गैस का होना, छोटी आंत बड़ी आंत में कमजोरी बनी रहना और शरीर का तेज यानी कि कांति का एकदम से कम हो जाना, शरीर में काले धब्बों का दिखना जैसे कि डार्क सर्कल, इंटीमेटेरिया का एकदम से काला पड़ जाना। ये सारी समस्याएं आपको अपने शरीर में ही देखने को मिल जाएंगे। नीचे के 3 चक्रों में यह सबसे ऊपर का चक्र है, इसलिए भौतिक जगत में मणिपुर की शक्ति आपको तेज दिलाती है, मान सम्मान दिलाती है। सूर्य जैसा तेज आपको प्राप्त होता है यदि इसमें ऊर्जा आनी शुरू हो जाए तो। केवल बैलेंस कर देने मात्र से ही आपका जीवन अतुलनीय रूप से बदलने लगता है। आप अत्यंत प्रभावशाली हो जाते हैं। आपका प्रभाव आपके आसपास की जगत पर दिखने लगता है। आपकी आंखों में सहज तेज दिखाई देता है, जिससे सबको आप पर विश्वास होने लगता है। आपके साथ सुरक्षा का भाव मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान सूर्य नारायण के होने पर सारे जगत का भरण पोषण होता है। तो भगवान सूर्य नारायण के तत्व से ही ये जुड़ा हुआ है, उन्हीं से इसे शक्ति मिलती है। तो इसका बीज मंत्र है राम। यदि इसे भ्रामरी प्राणायाम के साथ करें, कानों को दबाकर, आंखों को दबाकर, तो इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। और इसे और बेहतर करने के लिए अपने मणिपुर चक्र पर हाथ रख करके इस मंत्र का जाप करने से आपकी सारी ऊर्जा आपके मणिपुर चक्र में केंद्रित होनी शुरू हो जाती है। जो हीलर्स हैं, जैसे कि रेकी हीलर, प्राणिक हीलर, लामा या एंजेलिक हीलर्स, ये सभी अपने सिंबल्स और अपने मंत्र और अपने स्विच वर्ड से अपने चक्रों को बैलेंस करना जानते हैं। लेकिन आम जन भी इसे बैलेंस कर सकते हैं, शक्ति से भर सकते हैं। कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास सोलर प्लेक्सस चक्र को शक्ति देता है, हमेशा आत्मविश्वास से भरता है। जो इंसान भी कपाल भाती प्राणायाम करता है वो आत्मविश्वास से भरने लगता है। ये तुरंत तीसरे दिन से ही इसका प्रभाव आपके जीवन में दिख जाता है। इसलिए पुरुषों को कम से कम 300 स्ट्रोक और महिलाओं को 200 स्ट्रोक, ये कम से कम है। सांस को पूरी तरह से खाली करना है एक ही झटके में। चाहे शुरुआत में धीरे धीरे करें और जब समय और अभ्यास अच्छा हो जाए तब। यह है कपालभाति प्राणायाम। सूर्य की ऊर्जा से दमकता है मणिपुर चक्र। तो हर चक्र के लिए सूर्य की ऊर्जा आवश्यक है।
तो उगते हुए सूरज के साथ मूलाधार चक्र को, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र को, और जब सूर्य पीले रंग की रोशनी में आते हैं तब उसकी ऊर्जा ग्रहण करना शुरू करता है हमारा मणिपुर चक्र। तो पीले रंग के सूर्य के साथ आप अपने बाहों को फैला करके सूर्य की ऊर्जा को अपने शरीर में सोखने की कल्पना करें और सारी ऊर्जा को केंद्र बना लें अपने मणिपुर चक्र में। ये सारा मौका आपको केवल 10 या 12 मिनट का ही मिलेगा, क्योंकि सूर्य जब उदित होते हैं तो लाल रंग की छटा बिखरती है, फिर नारंगी रंग की, और उसके बाद पीले रंग में। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप यदि आप सूर्य को जल अर्पित करते समय करते हैं तो आपको मंत्रों की शक्ति से मणिपुर चक्र में ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। इस मंत्र का जाप आप 11 बार करें जल अर्पित करते समय, और जल अर्पित कर देने के बाद आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो मंत्र की शक्ति आपके मणिपुर चक्र को उज्ज्वलित कर देगी। सूर्य नमस्कार व्यायाम। सूर्य नमस्कार व्यायाम करने से हमारे सातों चक्रों को ऊर्जा मिलती है, लेकिन विशेष मणिपुर चक्र इसका केंद्र बन जाता है। सिर दर्द, चिंता, तनाव, रीढ़ की हड्डी का कमज़ोर होना, ये सारी समस्या का निदान आपको केवल सूर्य नमस्कार प्राणायाम करने से मिल जाएगा। तो यदि आप सूर्य नमस्कार व्यायाम करें तो इसके हर आसन में भगवान सूर्यदेव का नाम जप लें, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भास्कराय नमः। ऐसे इन सारे नामों को हर आसन के साथ आप पुकारेंगे तो आपको भगवान सूर्य नारायण की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी और आप अपने पूरे दिन में सूर्य नारायण की कृपा को अपने अंदर सोखते रहेंगे। सूर्य को जब हम जल चढ़ाते हैं तांबे या पीतल के पात्र में, तो इसे समझिएगा केवल ये एक कार्य है जिससे आपके सातों चक्रों को एक साथ ऊर्जा मिलती है। जब आप तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हैं तो तांबे के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर पानी जब सूर्य की रोशनी के सामने गिरता है तो सूर्य की रोशनी छन कर आपके सातों चक्रों में पड़ती है, 7 रंगों में विभक्त होकर के। प्रिज्म इफेक्ट कहते हैं इसे इंग्लिश में, यानी कि पानी से छनकर एक प्रकाश सतरंगी इंद्रधनुष में परिवर्तित होता है और हमारे सातों चक्रों में इसकी ऊर्जा निहित होनी शुरू हो जाती है। और इस तरह से आप अपने मणिपुर चक्र की शक्ति को जागृत करते हैं। इसके अतिरिक्त पीले रंग का भोजन आपके मणिपुर चक्र को शक्ति देता है, जैसे कि दाल, नींबू, आम, पम्पकिन, कद्दू। ये जो पीले रंग का खाद्य जो भी प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, जैसे कि हल्दी, गेंदे का फूल, घटकों का सेवन करने से आपका मणिपुर चक्र शक्ति से भरा हुआ होता है। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि ध्यान की ऊर्जा। मैंने हर बार ये समझाया है कि हर किसी को आपका ध्यान चाहिए, आपके गुरुओं को भी आपका ध्यान चाहिए, आपके इष्ट को भी आपका ध्यान चाहिए, आपके शरीर को, आपके काम, आपके धंधे, आपके बच्चे, आपके लाइफ पार्टनर, हर किसी को आपका ध्यान चाहिए। हर कोई आपका टेंशन चाहता है। तो वैसे ही अपने ध्यान की ऊर्जा आप जहाँ लेकर जाएंगे वहाँ ऊर्जा बहनी शुरू हो जाएगी और वहाँ ऊर्जा विद्यमान होगी। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि मणिपुर चक्र को शक्तिशाली कैसे बनाएं, कैसे अपने जीवन में इसे बैलेंस करके चले। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अनाहत चक्र, हृदय चक्र कहते हैं इसे। बहुत ज़रूरी है, रिश्तों से जुड़ा है ये चक्र, इसलिए इस पर हम अगले अध्याय पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।